सभी छात्रों को नमस्कार। अब आज हम देखते एक दूसरा प्रार्थना पत्र। तो सीधा हम आते प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि आत्मानं 10वीं कक्षाया मानसी मत्वा स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय विद्यालयस्य नियमितछात्राप्रमाणपत्रं प्राप्तिविषयं प्रार्थनापत्रं लिखतु। आप अपने आप को एक 10वीं कक्षा के स्टूडेंट मानो, आप मानसी हो। आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें क्या करना है आपको नियमित छात्रा प्रमाण पत्र चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आजकल सभी कामों के लिए अगर आप किसी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट होने का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, वही नियमित छात्रा प्रमाण पत्र। तो यहाँ चूँकि नाम आया हुआ है मानसी, तो छात्रा है वो, इसलिए यहाँ छात्रा आया है। तो आपको नियमित छात्रा का प्रमाण पत्र चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं। किस तरीके से लिखेंगे हम? ऊपर हेडिंग लगा देंगे। आपको जो भी प्रश्न हैं वो लिख करके और उत्तरम लिख के प्रार्थना पत्रम लिखना है। उसके बाद हम वही हमारा सेवायाम, सेवा में हिंदी में बोलते हैं, उसकी सप्तमी एक वचन सेवा में, क्योंकि अधिकरण में पेपर, तो सेवायाम और अधिकरण में सप्तमी होती है, तो सेवायाम लगेगा। और ये कोमा लगाना बार बार बोलती हूँ, ना भूलें। उसके बाद आ जाते हैं हम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया। यहाँ तक सभी में सेम है, ये लिख ही देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में कहीं पर भी स्कूल का नाम नहीं है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसी फेमस जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर नगरम, यहाँ कोमा लगाए महोदया के बाद और यहाँ पूर्ण विराम लगाए। इन छोटी छोटी बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। और अब हम आगे बढ़ते विषय की ओर। तो जैसा कि सभी में लिखते हैं हम विषय, तो हम यहाँ आ जाते हैं। सभी जो क्वेश्चंस आते हैं प्रार्थना पत्र वाले, उसमें विषय क्वेश्चन में ही लिखा होता है, प्रश्न में ही लिखा होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नियमित छात्रा प्रमाण पत्र प्राप्ति विषय। तो प्राप्ति के लिए अर्थम शब्द लगाते हैं या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो मैंने यहाँ लिखा है विषय नियमित छात्रा प्रमाण पत्रम, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। और प्राप्ति विषय, तो प्राप्ति में अर्थम जोड़ देंगे, यण संधि हो गई। क्या हो जाएगा? यण संधि होकर के प्राप्ति प्लस अर्थम। तो यहाँ पे प्राप्ति अर्थम शब्द बना। ये आप सोचो कि ये कहाँ से आया है, तो इस तरीके से के लिए अर्थ में अर्थम शब्द का हमने यहाँ प्रयोग किया है। ऐसा लिख करके हम पूर्ण विराम यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हमें लिखना है महोदया। महोदया के फिर विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे भी हमने लगाया था, यहाँ पे भी लगेगा चूँकि, और फिर हम कोमा लगा देंगे। फिर हमारा वही पार्ट शुरू, मेन पार्ट। फिर हम लिख देंगे सविनयम नम्र निवेदनम अस्ति यत्। यहाँ तक सभी में ये पार्ट सेम रहता है। विषय क्वेश्चन में आ जाता है, स्कूल का नाम प्रश्न में आ जाता है, आपको अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सविनयम नम्र निवेदनम अस्ति आप बार बार लिख करके इनकी प्रैक्टिस करना। अहम विद्यालय से 10वीं कक्षाया नियमित छात्रा अस्मि, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आपकी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कौन सी क्लास का नियमित छात्रा प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि मैं, अब हम यहाँ बार बार अस्ति, आप सोचते हो मैं तो अस्ति लिख दूँ, यहाँ अस्मि क्यों लिखूँ? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अहम जो हैं वो क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन, और उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया। कौन सा लकार कौन सा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होती है? अस्मि। इसलिए अहम के साथ हमेशा अस्मि लगेगा, ये ध्यान रखें आप। जहाँ पे भी अहम आया वाक्य में आप अस्मि ही क्रिया लगाएंगे। तो अहम विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया नियमित छात्रा अस्मि। छात्रा क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि आप मानसी, आप गर्ल हैं, इसलिए आपने छात्रा लगाया। अब नियमित और छात्रा दोनों क्या हैं कि
छात्रा का ही विशेषण है। छात्रा कैसी है? नियमित है, इसलिए इन दोनों को योजक चिन्ह लगा करके हमने यहाँ पे छात्रा लिखा है। अगर हम अलग अलग लिखते तो यहाँ लिख देते नियमिता। कैसे लिख देते हम? नियमिता। इस तरीके से नियमिता लिख देते और छात्रा अलग लिख देते, पर हमने विभक्ति अलग अलग नहीं लगाई, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए नियमित योजक चिन्ह लगा करके छात्रास्मि। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अहम क्रीडा प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि। मैं क्या करना चाह रही हूँ? मुझे किसकी इच्छा है? क्रीडा प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी इच्छा है। इसके लिए तत्र उसमें क्या चाहिए? नियमित छात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता वर्तते। मैं खेलने जा रही हूँ, उसमें नियमित छात्रा, आप वहाँ की रेगुलर स्टूडेंट, ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, तो आवश्यकता वर्तते। और फिर हम प्रार्थना करते ही हैं सभी में कि अतः प्रार्थना अस्ति यत् मह्यम नियमित छात्रा प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुगृह्यन्ति भवन्तः। मैं वही लैंग्वेज लिखाती हूँ बार बार, क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो जाती है, इसलिए इन शब्दों को आप बार बार लिख करके अनुगृह्यन्ति भवन्तः मह्यम, क्योंकि मई है ये मैं, मुझे दें, देने अर्थ में चतुर्थी आती है और अस्मा शब्द में चतुर्थी लगती है। अब बहुत सारी जगह क्या होता है, ऐसे करके ऐसे लिखा होता है, अब आप इसको भी मैं बना देते हैं तो ये गलत हो जाता है। इस तरीके से आप लिख दें तो आपका शुद्ध रहेगा। तो मह्यम, मुझे क्या करें आप? नियमित छात्रा का प्रमाण पत्र प्रदाय दे करके दे रहे हैं, तो अनुगृह्यन्ति भवन्तः, आप मुझे अनुग्रहित करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो हम क्या करते हैं फिर? यहाँ लिख देते हैं भवदीया शिष्या, क्योंकि गर्ल है, भवदीया शिष्या आएगा। और क्या कर देंगे फिर? नाम जो भी, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है नाम, तो हम क्या लिख देंगे? नाम में मानसी, तो यहाँ पे हम मानसी लिख देंगे। कक्षा 10वीं, बहुत सारे छात्र यहाँ पे भी क्या गलती कर देते हैं कक्षा में भी, कि कक्षायाः, यहाँ कक्षाया आया, 10वीं आया, तो यहाँ पे भी 10वीं कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वहाँ तो आ रहा है 10वीं कक्षा के, षष्ठी विभक्ति आ रहा है, और कक्षा का विशेषण है 10वीं, इसलिए उसमें भी षष्ठी आई है। आपको नहीं लगाना, आपको तो सिर्फ कक्षा कौन सी है? 10वीं। आप 10वीं कक्षा की है तो 10वीं लिखना, 10वीं नहीं लिखना, तो नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से धन्यवादम आपको लिखना है, दिनांक लिखना है, कहाँ विसर्ग लग रहा है, जैसे धन्यवादम आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है? मैं लगा करके हलंत, धन्यवादम। दिनांक के विसर्ग लग रहे हैं तो आप विसर्ग ज़रूर लगाएं, जहाँ जो चीज़ लग रही वो आप लगाएं, और इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख करके अपने प्रश्न को सॉल्व करें। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।